और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए नामांकन आज दोपहर 2 बजे से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया और इसी के साथ खत्म होगा 11 महीनों का इंतजार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी बीजेपी को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष आज मिल जाएगा। 11 महीने का एक लंबा इंतजार रहा है और हम जानते हैं बीजेपी पार्टी की अगर रणनीति की बात करें तो रणनीति भी कुछ इसी प्रकार होती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी तमाम चीजें सोच विचार कर करती है। चुनावों को लेकर बीजेपी हमेशा एक्शन मोड में रहती है, चाहे चुनाव छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो। और ये तो संगठनात्मक चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो सोचिए बीजेपी ने तमाम जो सोशल इंजीनियरिंग है उसे भी ध्यान में रखा होगा या फिर मोदी और शाह की जोड़ी इस बार भी चौंका देती है। ये देखने वाली बात रहेगी क्योंकि अक्सर बीजेपी ने चौंका देने वाले नाम भी सामने लाए हैं। लेकिन इस समय अभी रेस में जो नाम आगे चल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे है और चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे नामांकन पत्र देंगे। कल होगी प्रदेश अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे, चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे देंगे नामांकन पत्र। कल होगी प्रदेश अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर, लखनऊ से बड़ी खबर। और आज इंतजार रहेगा। देखिए 11 महीने से इंतजार था। जनवरी में पहले ये नाम सामने आ जाना था, लेकिन लगातार जो स्थितियां बदलती रही उसे देखते हुए जो चुनाव था वो आगे भी टलता गया और आज वो तारीख आ गई है जब नामांकन प्रक्रिया के साथ ही चेहरे पर मुहर लग जाएगी। और चलिए अब इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि जब बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा तो क्या कुछ मायने रहने वाले हैं और क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, ये जानना भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है। सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी को कल नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, यानी कि आधिकारिक घोषणा कल हो जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन जो है वो आज रहने वाले हैं। दोपहर 2 बजे से जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। वो नाम कौन सा रहेगा ये सामने आ जाएगा। हालांकि देखिए पंकज चौधरी का जो नाम है वो इस समय सबसे आगे चल रहा है। प्रांतीय परिषद के 327 सदस्य मतदान करेंगे और रेस में इस समय पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे है। आप अंदाजा लगा सकते हैं पंकज चौधरी के नाम को लेकर। अगर हम बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी जब वो दौरे पर यहाँ पर आए थे तो पंकज चौधरी के घर भी गए थे। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ये कहना गलत नहीं होगा कि केंद्रीय नेतृत्व में अगर हम बात करें या फिर पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगर हम बात करें तो उनके कितने करीबी हैं, क्योंकि मंत्री वो अभी भी बने हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे 2021 से वो मंत्री हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ दूसरे संवाददाता हिमांशु दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अविनाश आपके पास आना चाहेंगे। देखिए अविनाश, तमाम मायनों की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज जो नामांकन प्रक्रिया रहने वाली है, जो चुनाव होगा उस पर हम बात कर लेते हैं। क्या हो सकता है कि निर्विरोध ही चुन लिया जाए और जो चुनाव प्रक्रिया है उसकी जरूरत ही ना पड़े? देखिए यूपी बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन जिसका इंतजार जो बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता हैं, करोड़ों कार्यकर्ता हैं, पिछले काफी समय से कर रहे थे, वो दिन आज आ चुका है। चूंकि 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन किया जाएगा और जो आज नामांकन पत्रों की जांच होगी वो आज ही की जाएगी। और अगर एक से ज्यादा यहाँ पर नामांकन होता है तो नामांकन पत्र की जो वापसी का समय है वो भी शाम 5 से 6 बजे के बीच का है। और वैसे में चूंकि कल का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है कि कल अगर एक से ज्यादा नामांकन किया जाता है तो चुनाव होगा और एक से ज्यादा नामांकन नहीं होता है तो 1 बजे के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। देखिए संजय राय जी मेरे साथ हैं। सर क्या कुछ आज प्रक्रिया रहने वाली? आज डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के चुनाव अधिकारी हैं, उन्होंने कल शेड्यूल जारी कर दिया था जिसके अनुसार आज 2 बजे से नॉमिनेशन पार्टी कार्यालय में प्रारंभ होगा। चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली, हर एक कार्यकाल पूरा होने के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए विधिवत चुनाव होता है और उस चुनाव में जहां एक तरफ हमारे मंडल के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष का चुनाव, बूथ अध्यक्ष का पहले ही हो चुका, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कि आज नामांकन की प्रक्रिया आज होगी कार्यालय में। माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी,
हमारे राष्ट्रीय महामंत्री उत्तर प्रदेश की इस चुनाव के पर्यवेक्षक माननीय विनोद तावड़े जी, हमारे जो है कि राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी माननीय के लक्ष्मण जी और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी उत्तर प्रदेश चुनाव अधिकारी, ये चारों लोगों की उपस्थिति में आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। और कल जो है कि 2 बजे से डॉक्टर लोहिया विश्वविद्यालय का जो प्रेक्षागृह है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रेक्षागृह, वहाँ चुनाव की रिजल्ट की घोषणा होगी। थैंक यू सर। देखिए, मेरे साथ है बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय राय, जो बता रहे थे कि चुनाव की प्रक्रिया क्या कुछ रहने वाली है। चूंकि देखा जाए तो आज 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में नामांकन पत्र भरा जाएगा और नामांकन पत्रों की जो जांच होगी वो आज ही होगी। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी चूंकि संशय बरकरार है कि क्या बीजेपी का जो नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो निर्विरोध चुना जाएगा या फिर एक से ज़्यादा नामांकन यहाँ पर भरा जाता है। तो सबको इंतजार है, अगर एक से ज़्यादा नामांकन भरा जाता है तो जो चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया में बीजेपी जाएगी। और अगर एक ही नामांकन पत्र आज दाखिल किया जाता है तो कल 1 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। जी बिल्कुल अविनाश, क्या सर्वसम्मति से नाम यहाँ पर चुन लिया जाता है तो चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी? और हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए, हिमांशु के पास हम चलते हैं। हिमांशु, देखिए कई नाम सामने आ चुके हैं और कई बार ऐसा भी हुआ है कि बीजेपी ने अपने फैसलों से सबको चौंका दिया है, लेकिन इस बार संभावनाएं क्या नजर आ रही है? क्योंकि और पार्टी की बात करते तो जाहिर तौर पर हम ठोक बजाकर कह सकते थे कि ये नाम जो है अब बस फाइनल औपचारिक ऐलान है, लेकिन बीजेपी के मामले में चीजें काफी अलग रहती है। और बिल्कुल देखिए, साफ है बीजेपी कब कौन सा कार्ड खेले, कब कौन सा पत्ता निकालकर सामने फेंक दे, ये किसी को नहीं पता होता है। लास्ट स्टॉक कौन सा होगा ये बीजेपी ही तय करती है और आलाकमान ही तय करती है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के उत्तर प्रदेश के 18वें प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आज नॉमिनेशन होना है, लोग अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अगर दाखिल होते हैं जिस तरह से अविनाश बता रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि इसमें नामांकन के दौरान जो 464 लोग हैं जिनको वोटिंग करनी है, जिसमें अगर हम बात करें कुल मिलाकर 8 ऐसे विधानसभा परिषद के लोग होंगे जो वोटिंग में होंगे, 5 सांसद होंगे, इसके अलावा बचे 425 जो लोग हैं वो प्रांतीय लोग प्लस जिलाध्यक्ष लोग होंगे जो इस वोटिंग के अंदर हिस्सा लेंगे, प्रतिभाग करेंगे और अपनी वोटिंग के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष को चुनेंगे। लेकिन ये भूलना, मतलब इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष होगा उसकी भूमिका बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक इतना बड़ा स्टेट है जिसका सीधा असर पड़ता है देश की राजधानी दिल्ली पर भी और आने वाले 2027 के चुनाव पर भी। तो ऐसा नाम, वो कौन सा नाम होगा, ये अपने आप में एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी ने अपना पूरा कार्यकाल किया और उसके बाद जब टाइम एक्सपेंड हुआ, उसके बाद अब फाइनली वो तारीख पास आ चुकी है और तय भी हो गई है कि कल फाइनली नाम वो सामने आ जाएगा, कौन अगले जो अध्यक्ष होंगे, प्रदेश अध्यक्ष, वो कौन होंगे। और पंकज चौधरी, जिनका हम जिक्र नाम बार बार कर रहे हैं क्योंकि 7 बार से लोकसभा सांसद हैं और करीबी भी रहे हैं, तो क्या वाकई उसी पर मोहर लग जाएगी और सर्वसहमति से उनको बना दिया जाएगा, तो उसका फैसला भी आज शायद देखने को मिल जाए। लेकिन अगर एक से ज्यादा नामांकन होते हैं तो जो वोटिंग की प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है संगठन के अंदर, उसी तरीके से उसी को अपनाया जाएगा और कल उसका ऐलान होगा। 14 तारीख को ये ऐलान हो जाएगा कि बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश का 18वें प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे। तो ये बेहद अहम रहने वाला है और जातीय समीकरण को भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पंकज चौधरी के अलावा भी तमाम ऐसे नाम हैं जो चर्चाओं में है, चाहे वो डिप्टी सीएम पूर्व दिनेश शर्मा रहे हों, इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह रहे हों, और भी ऐसे तमाम लोग हैं जिनका लगातार नाम चर्चाओं में है। और साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी चर्चाओं में महिला की तरफ से लगातार बना हुआ है। वो मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात भी की थी। तो ऐसे में किसी को भी दरकिनार नहीं किया सकता है और बीजेपी को सभी लोग जानते ही हैं कि कुछ भी निर्णय जब होता है बीजेपी का, वो अचानक से जो बीजेपी अपना कार्ड खेलती है या नाम निकलकर सामने आता है, वो सभी को चौंका देने वाला होता है। तो आज जिस तरह से देखा जाएगा 2 से 3 बजे की जो नामांकन, जो नॉमिनेशन किया जाएगा, जो दाखिल किया जाएगा अपना पर्चा, उसको देखना होगा कि कौन कौन लोग आते हैं निकलकर सामने। और उसमें से ये तो कम एटलीस्ट आज डिसाइड हो जाएगा कि जो भी नामांकन दाखिल करेंगे कि इनमें से ही कोई अगला प्रदेश अध्यक्ष होगा और उसका ऐलान कल किया जाएगा। तो आज देखना होगा 2 से 3 बजे का जो समय रहेगा वो बेहद अहम होने वाला है, काफी ज्यादा अहम बिल्कुल रहने वाला है। हिमांशु और अविनाश के पास हम चलते, अविनाश से समझने की कोशिश करते। देखिए 11 महीने से देरी हो रही है, या यूं कहे कि जो डेट है वो आगे बढ़ा दी जाती थी। उनमें से आखिरी जो वजह रही है वो बिहार के विधानसभा चुनावों की रही है, क्योंकि बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव के जरिए जो मूड है वो भी भापना चाह रही थी। और बिहार में तो जाति
कार्ड को पूरी तरह से नकार दिया था जनता ने। लेकिन यूपी की बात करें तो जाति जीत का एक विषय भी बनती है। तो ऐसे में कौन सी संभावना प्रबल नजर आ रही है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में? देखिए, मैं आपके सवाल पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की तस्वीर की इस वक्त क्या कुछ तैयारियां हैं। देखिए, जो तमाम पोस्टर, जो बैनर पोस्टर हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह और जितने भी बीजेपी के पदाधिकारी हैं, सबके यहां पर पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत की जो तैयारी है वो भी जोर शोर से यहां पर चल रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश द्वार है, जो दफ्तर है, चूंकि इसके ठीक सामने विधानसभा है। और देखिए, फूलों से इस गेट को सजाया जा रहा है। चूंकि देखा जाए तो कल का दिन जो होगा बेहद खास होगा और गाजे बाजे के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने वाली है। तो प्रवेश द्वार को तो सजाया ही जा रहा है, साथ ही में यहाँ पर कई क्विंटल जो फूल हैं, जो मालाएं हैं, उसको भी लाया गया है। वहाँ देखिए, वहाँ भी तैयारी चल रही है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो भी मीटिंग्स चलती हैं इसी बिल्डिंग में चलती है। यहाँ पर संगठन जो महामंत्री हैं धर्मपाल, वो बैठते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बैठते हैं और जो भी बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व का जो भी बड़ा पदाधिकारी आता है वो यहाँ पर बैठता है। तो ये देखिए, चूंकि नोटिस बोर्ड भी चिपका दिया गया है क्या कुछ कार्यक्रम है और साथ में किसको किसको वोट डालना है। तो ये पूरी वोटर लिस्ट है कि अगर चुनाव होता है, अगर बीजेपी चुनाव की प्रक्रिया में जाती है तो ये वही लोग हैं जो इस चुनाव में वोट करेंगे और इन्हीं के वोट से बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। देखिए, रही बात आपके सवाल की, तो जाहिर सी बात है कि ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम नामों की चर्चा करें, नामों की बात करें तो कई ऐसे नाम हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। चाहे हम पंकज चौधरी की बात करें, साध्वी निरंजन ज्योति की बात करें, नीलिमा कटियार की बात करें या फिर दूसरे नामों की बात करें। लेकिन देखिए, इस बार प्रबल संभावना इस बात की भी है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर उत्तर प्रदेश में भी महिला कार्ड खेले, यूपी बीजेपी का जो अगला प्रदेश अध्यक्ष हो वो कोई महिला हो। तो अभी संभावनाएं हैं और बीजेपी अपने फैसलों से हमेशा ही चौंकाती रही है। तो पुख्ता तौर पर यह कहना कि ये प्रदेश अध्यक्ष होंगे, अभी से ये संभव नहीं है। तो इंतजार है सबको, चूंकि आज का दिन नामांकन का है और संभवतः आज ही साफ हो जाएगा कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि बीजेपी जो भी करती है बहुत सीक्रेट तरीके से करती है, चूंकि माइक्रो लेवल का जो मैनेजमेंट है वो बीजेपी उसको अपनाती है। लेकिन अगर आज नामांकन एक होता है तो आज ही साफ हो जाएगा कि बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। अगर एक से ज्यादा होता है तो कल बीजेपी चुनाव की प्रक्रिया में उतरेगी। जी बिल्कुल। और अविनाश, आपने कहा महिलाओं का भी नाम हो सकता है और ये हमने देखा है बिहार में भी महिलाएं जो हैं सबसे बड़ा कारण बनी है जीत की। आप दोनों का शुक्रिया। लेकिन अगर साध्वी जी का नाम सामने आता है तो एक बात तो साफ है कि जो विधानसभा चुनावों का रंग है, आगामी विधानसभा चुनावों का रंग वो बीजेपी की ओर से भगवामयी होगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।